हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी देखने को मिल रही है जिसका नाम है नॉलेज रियलिटी ट्रस्ट। सो बेसिकली ये कंपनी नहीं है, कंपनी है बट कंपनी एक दूसरी फॉर्म है, ट्रस्ट है ये। इसका आईपीओ आने वाला है एंड ये REIT है, ध्यान रखना, क्योंकि REIT ट्रस्ट ही होती है एज पर सेबी रूल्स। ट्रस्ट ही REIT खोल सकती है, लेके आ सकती है, पैसे उठा सकती है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर REIT है, ये इसका आईपीओ खुलने वाला है 5 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में। 100 रुपये का इन्होंने कट ऑफ प्राइस या फिर अपर बैंड सेट किया है, बिकॉज इस टाइप की जो REITs आती हैं उनका 100 रुपये का ही प्राइस यूजुअली रहता है। ये मेन बोर्ड REIT कंपनी का आईपीओ है। एंड नेक्स्ट, यहाँ पर 4800 करोड़ रुपए कंपनी टोटल उठा रही है। यहाँ पर इसकी कंपनी की पूरी वैल्यू नजर नहीं आ रही है आपको, बिकॉज यहाँ पर कंपनी का फेस प्राइस ही नहीं है। फेस वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है, शेयर्स नहीं है तो यहाँ पर वैल्यू किस बेसिस पे निकालोगे, मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते कुछ। तो यहाँ पर जो कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन होती है, मतलब इस ट्रस्ट के नीचे जितनी कंपनियां हैं उनके पास में जो एसेट्स हैं उनकी आज के दिन क्या वैल्यू है, क्या वर्थ है, उस पर इसकी कंपनी की वर्थ डिसाइड होती है। तो उसकी जो लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर इनकी जो वैल्यूएशन रिपोर्ट आई थी, जो कि 12 जुलाई 2025 को रिपोर्ट आई है इस कंपनी की, और डेट ऑफ वैल्यूएशन है 31 मार्च 2025, और इस कंपनी ने इस कंपनी के एसेट्स की वैल्यूएशन की थी। उसके अनुसार लगभग 62,000 करोड़ रुपए की इसके पास में एसेट्स है, राइट। तो अब ये वो 62,000 करोड़ रुपए के एसेट्स के इस मतलब उनकी प्रॉपर्टी के अंदर में आपको थोड़ा बहुत हिस्सा देना चाहती है। वे किस तरीके से काम करता है पहले इसको समझ लेते हैं, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड दिस कंपनी क्लियरली, अ लिटिल बिट मोर क्लियरली, नॉट कंप्लीटली। तो थोड़ा सा हम तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा पिक्चर दिखा देता हूँ, कहाँ गई ये रही। तो यहाँ पर है हम लोग यूनिट होल्डर्स, और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं स्पॉन्सर्स एंड स्पॉन्सर ग्रुप। तो यहाँ पर दो आपको स्पॉन्सर्स देखने को मिल रहे हैं। एक का नाम है सत्व ग्रुप, जो कि आप लोग अगर बैंगलोर में रहते हैं तो वहाँ पे सत्वा का आपको नाम पता ही होगा। दूसरा जो नाम आपको सामने देखने को यहाँ पर देखने को मिलता है, दैट इज ब्लैकस्टोन। और ब्लैकस्टोन जो पहले भी जो REITs जो कंपनियां अपना आईपीओ लेके आई हैं उनके अंदर में भी ब्लैकस्टोन ने अपना कहीं ना कहीं इनका हाथ था। बाद में इन्होंने जो है अपने जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें से निकल गए धीरे धीरे करते हुए, अब यहाँ पर इस कंपनी के साथ में भी वो मिलके आईपीओ लेके आ रही है। सो ब्लैकस्टोन एक काफी अच्छा खासा नाम है REIT सेक्टर के अंदर में, वो अच्छी अच्छी कंपनियों के वो जो है REITs का आईपीओ लेके आने में मदद करते हैं। नेक्स्ट, ये इंटरनेशनल कंपनी है वैसे देखा जाए तो। एंड यहाँ पर दूसरा हम लोग देख लेते हैं कि अब आज के दिन इस कंपनी में आईपीओ में लगाना पैसा सही है, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ रहे थे इस कंपनी का, राइट, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट बेटर, राइट। तो यहाँ पर यूनिट होल्डर्स हैं, यहीं पर हम लोग होने वाले हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो स्पॉन्सर एंड स्पॉन्सर ग्रुप के पास में जो यूनिट्स हैं इस पर्टिकुलर REIT के, यहाँ पर देखिए ये है ट्रस्ट, राइट। इस ट्रस्ट का मालिक कौन, जो यूनिट होल्डर है। यूनिट होल्डर, यूनिट होल्डर कौन, जो कि ट्रस्ट का मालिक है, ऑफ कोर्स ये बात है। अब यहाँ पर आज भी इस पूरे ट्रस्ट का मालिक कौन है, जिनके पास यूनिट्स हैं, आज के पास किसके पास में यूनिट्स हैं, वो है इन स्पॉन्सर एंड स्पॉन्सर ग्रुप। स्पॉन्सर एंड स्पॉन्सर ग्रुप कौन है, सत्वा एंड ब्लैकस्टोन। तो अब वो क्या बोल रहे हैं कि हमें थोड़ा बहुत जो इस ट्रस्ट के ऊपर में कर्जा है उसको चुकाना है, बिकॉज इन्होंने कर्जा ले लेकर के प्रॉपर्टीज खड़ी की हैं, उसमें से कर्जा चुकाना है। तो हमें पब्लिक से पैसा चाहिए, और पब्लिक से पैसा के बदले हम लोग हमारा थोड़ा सा जो यूनिट्स हैं उनको कम करके उनको दे देंगे, तो वो भी इस पर्टिकुलर ट्रस्ट के अंदर में मालिक हो जाएंगे। सीधी सी बात है, राइट। सो दिस इज द होल खेल। अब यहाँ पे मैनेजर कौन होता है, जो कि इस प्रॉपर्टीज को देखता है। आज के दिन इस ट्रस्ट के जो पैसे हैं इन पर क्या होना है, वो मैनेजर है। ट्रस्टी कौन होता है, इस पूरे चीज के ऊपर में ध्यान रखता है। जो कंपनी जो कि एज इन्वेस्टर्स के लिए जो हम लोग जो लगा रहे हैं पैसा, उनके ऊपर में ध्यान रखता है कि यहाँ कम एसेट्स हैं, उनकी अच्छे से सार संभाल हो रही है, कहीं धोखाधड़ी तो नहीं हो रही है, विसल ब्लोवर का भी काम करता है। सो ट्रस्टी इज बेसिकली, ट्रस्टी के पास होता है कि जो कि पूरा एसेट्स उसी के अंडर में रहते हैं। बट ये जो REIT वाला खेल होता है उसमें ट्रस्टी के पास में एसेट्स नहीं होते हैं, बट वो एक ध्यान रखने वाला होता है, बेसिकली रहते तो उसी के पास में। बट इनडायरेक्टली देखा जाए तो इन दी REIT सेक्टर्स वो सब ईगल आई वाला कॉन्टेक्ट रहता है यहाँ पर। और एज पर से भी रूल ट्रस्टी होना जरूरी है, बिकॉज ट्रस्ट में ट्रस्टी नहीं होगा तो ट्रस्ट किस बात का। नेक्स्ट, यहाँ पर अब ये जो ट्रस्ट होता है ये क्या करता है, इन पैसों को, जो भी पैसे इकट्ठे होते हैं इनको लगाता है SPV। SPV क्या होती हैं, बहुत सारी कंपनियां होती हैं। SPV एक भी हो सकती है, फिर बहुत सारी कंपनियां भी हो सकती हैं। सो इन कंपनियों का मालिक होता है ट्रस्ट। और एसपीवी क्या करती हैं, एसपीवीज के नीचे होते हैं एसेट्स। एसेट्स जैसे मान के चलो कोई ऑफिस बिल्डिंग हो गई एंड एवरीथिंग, कुछ भी हो सकता है वहां पर एसेट्स की फॉर्म में।
अब यूजुअली इनके पास में होते हैं ऑफिस बिल्डिंग्स, जो कि कमर्शियल बिल्डिंग्स जो होती हैं वो इन एसपीवीज के अंडर में होती हैं। तो मान के चलो कोई प्रॉपर्टी जो बिल्डिंग है, ऑफिस प्रॉपर्टी है, वो बैंगलोर में है, तो यहाँ पर आज के दिन जो इस पर्टिकुलर कंपनी की बात कर लेते हैं, फालतू की बातें क्यों करें। तो ये जो एरियाज हैं इनके अंदर में इनके पास में इतनी इतनी प्रॉपर्टीज, बेंगलुरु में 18 प्रॉपर्टीज हैं, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर 3, हैदराबाद में, चेन्नई में एक। सो ये प्रॉपर्टीज आज के दिन इस पर्टिकुलर ट्रस्ट के अंडर में है। तो ये इतनी सारी एसपीवीज हैं, इन एसपीवीज का मालिक कौन है। यूजुअली हो सकता है कि एक बिल्डिंग के मतलब दो बिल्डिंगों को मालिक एक एसपी, एक कंपनी के अंडर में दो बिल्डिंग भी हो सकती हैं, देयर आर चांसेस, बट दीज आर द बिल्डिंग्स यहाँ पर इनके पास में है। अब अपने को समझ में आ गया कि हम अल्टीमेटली कंट्रोल किसके अंदर में ले रहे हैं, एसपीवी के अंदर में ले रहे हैं। अब कमाई कैसे होती है, अब हम जो पैसा देंगे यहाँ से पैसा ट्रस्ट के पास में जाएगा, ट्रस्ट उस पैसे को देगा एसपीवी को, एसपीवी अपना लोन कम करेगी, यहाँ पर वो लोन कम करने के लिए हमसे पैसा उठा रहे हैं। फिर अल्टीमेटली एसपीवी की कमाई कैसे होती है, वो जो ऑफिसेज वगैरह हैं उनको किराए पे चढ़ाती है, किराए पे चढ़ाती है तो किराया आता है, किराया आता है तो उसमें से जो मेंटेनेंस में खर्चा लगता है वो किराया में से माइनस कर दिया जाता है, खर्चा निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है। जो पीछे पैसा बचता है कमाई का वो पे कर दिया जाता है नॉलेज रियलिटी ट्रस्ट, इस ट्रस्ट को पे कर दिया जाएगा, और फिर वो जो पैसा है वो उठ के आ जाएगा यूनिट होल्डर्स के पास में, जैसे हमारे जैसे लोग जिनको एज ए डिविडेंड की फॉर्म में पैसा आता है। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी आरईआईटी, या फिर इनविट, इनविट का भी यही स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर ये जो कंपनी बोल रही है, मल्टीपल इनके जो अभी जो मैनेजमेंट के जो सत्व ग्रुप के मैनेजर हैं, जो कि ब्लैकस्टोन के मैनेजर हैं, जो कि सीईओ हैं नॉलेज रियलिटी ट्रस्ट के, वो सभी काफ़ी सारे इंटरव्यूज कर रहे हैं और काफ़ी सारी उन्होंने चीज़ें ऑलरेडी बताई हैं। तो वो बोल रहे हैं कि 7 से 8% के आसपास में आपको यहाँ पर यील्ड देखने को मिल सकता है, राइट, चांसेस है। दूसरा, वो बोल रहे हैं कि ये तो सिर्फ जो यील्ड है डिविडेंड की फॉर्म में आने वाला वो यील्ड है, बाद में ये भी बोल रहे हैं कि जो हमने यहाँ पर प्राइस रखा है 100 रुपए का, ये वाला जो प्राइस रखा है ये ऊपर भी जा सकता है, बिकॉज हमारे पास में मार्क टू मार्केट ज्यादा है। मार्क टू मार्केट ज्यादा कैसे है कि इनके पास में जो किराया आज के दिन ये जो किराएदारों से वसूल रहे हैं, जो आगे जो लीज रिन्यू होने वाले हैं उसमें हम किराया बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से हमारी कमाई ज्यादा होगी। तो हमारी जो वर्थ है, क्योंकि आज के दिन जो किराया हम ले रहे हैं वो मार्केट के किराए के मुकाबले कम ले रहे हैं, तो उसको हम बढ़ाएंगे। पहली चीज तो कम ले ही क्यों रहे, राइट, ठीक है। तो लीज एग्रीमेंट होता है तो उसके हिसाब से लेना ही पड़ता, कोई ऑप्शन नहीं होता। बट वो जैसे लीज एग्रीमेंट खत्म होगा तो नया लीज एग्रीमेंट बनेगा, तो उसमें वो किराया बोलेंगे हम बढ़ा रहे हैं, तो वो मार्क टू मार्केट ये बोल रहे हैं कि हम लोग 20% के आसपास में मार्क टू मार्केट हमारे पास में है, मतलब उतना बढ़ा सकते हैं हम किराया, राइट। तो वहां से कमाई बढ़ेगी, कमाई बढ़ेगी तो अगेन डिविडेंड की फॉर्म में डिविडेंड बढ़ेगा, जिसकी वजह से बाद में कंपनी की जो वर्थ है उसके बढ़ने की उम्मीद है। दूसरा ये बोल रहे हैं कि जो शेयर है ये 100 रुपए से ऊपर की तरफ में जा सकता है, बिकॉज आज के दिन जो प्रॉपर्टीज की हमारी जो वैल्यू है वो टाइम के साथ में बढ़ रही है, बिकॉज हम ए ग्रेड प्रॉपर्टीज के अंदर में आज के दिन प्लेयर है। ध्यान रखिए कि ये मोस्टली अगर देखा जाए तो ऑफिस आरईआईटीज के अंदर में सेकंड बिगेस्ट, ऑफिस आरईआईटीज के अंदर में बिगेस्ट आईपीओ ये कंपनी लेके आ रही है, राइट। नेक्स्ट, इसकी जो है वो वैल्यू बढ़ेगी प्रॉपर्टीज की, ए ग्रेड की प्रॉपर्टीज है उनकी वैल्यूएशन जो आने वाले टाइम के अंदर में, बिकॉज इंडिया के अंदर में सबसे सस्ते किराए के ऊपर में आज के दिन प्रॉपर्टीज मिल रही हैं। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां बाहर की आ रही हैं वो हमारे को यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगी, इन्वेस्ट करेंगी तो हमसे ज्यादा किराया लेंगे, ज्यादा किराया लेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो हमारी प्रॉपर्टीज की वैल्यू बढ़ेगी, वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी शेयर की प्राइस भागेगी। सो यूजुअली जो आरईआईटीज होती है उनकी जो प्राइस होती है शेयर यूनिट्स की, वो एक तो उस वैल्यू जो प्रॉपर्टी वैल्यू है उसकी वजह से बढ़ती है, दूसरा डिविडेंड तो ऊपर से जो किराया कमा रहे हो वो डिविडेंड की फॉर्म में आता है। दो तरीके आरईआईटीज के कमाई के होते हैं, या फिर आरईआईटी में जो इन्वेस्टर्स यूनिट होल्डर्स जो इन्वेस्ट करते हैं उनके कमाई के दो तरीके होते हैं, शेयर बढ़ता है, यूनिट होल्डर्स का जो प्राइस है वो बढ़ता है यूनिट्स का, दूसरा किराए की कमाई जो कि डिविडेंड की फॉर्म में आती है, राइट। सो ये सब कुछ कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है। अब उनके जो इंटरव्यूज हैं आप लोग भी आराम से यूट्यूब पे अगर सर्च करेंगे तो नॉलेज रियलिटी ट्रस्ट आरईआईटी, तो इसके बारे में आपको वो जो इंटरव्यूज आएंगे जो कि अलग अलग सीएनबी से एंड सबको दिए हुए हैं, मिंट को एंड एवरीथिंग, यू कैन ऑल्सो लुक एट दोज इंटरव्यूज। नेक्स्ट, यहाँ पर जो कंपनी जो अब कि कंपनी के जो स्पॉन्सर्स हैं उनका कितना मालिकाना हक इस पर्टिकुलर ट्रस्ट के अंदर में रह जाने वाला है, सो यहाँ पर देखने को मिल रहा है एज पर बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज, यहाँ पर 80% के आसपास में 80 to 85% के बीच में स्पॉन्सर एंड स्पॉन्सर ग्रुप का यहाँ पर जो मालिकाना है इस पर्टिकुलर ट्रस्ट में रहने वाला है, बिकॉज यूनिट होल्डर्स के उतने ज़्यादा यूनिट्स के वही मालिक रहने वाले हैं, और बाकी जो है 15 to 20% के बीच में इन्वेस्टर्स जो हमारे जैसे लोग हैं उनका रहने वाला है। कंपनी ने यहाँ पर 48 करोड़ रुपए तो यहाँ से उठा लिया, 1400 करोड़ रुपए ऑलरेडी उठा चुकी है,
जो तो लगभग 6200 करोड़ रुपए कंपनी ने उठाए हैं इस आरईआईटी के लिए अब तक। और यहाँ पर जो वैल्यूएशन के हिसाब से यूजुअली तो देखा जाए तो 90% के आसपास में होना चाहिए एज पर माई कैलकुलेशन, बट बिजनेस स्टैंडर्ड के न्यूज़ में वहाँ पर लिखा हुआ 80% रह जाने वाला है। 35% सत्तवा के पास में रहने वाला है, 45% के आसपास में लगभग जो ब्लैकस्टोन है उसके पास में मालिकाना हक इस ट्रस्ट का रहने वाला है, यूनिट्स रहने वाले हैं। अब यहाँ पर हमें इसके अंदर में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, दैट्स मेन क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो ऑलरेडी जो आरईआईटीज मार्केट के अंदर में हैं, जैसे माइंड स्पेस आरईआईटी है, बायरेट है, ब्रुकफील्ड आरईआईटी है, जो कि इसी सेगमेंट में काम करती हैं, तो उनका जो आज के दिन मार्केट जो प्राइस चल रहा है वो ऑन एन एवरेज इस पर्टिकुलर कंपनी के टाइप की जो कंपनियां होती है उनकी यील्ड के हिसाब से, जो डिविडेंड यील्ड होता है उसके हिसाब से ही मार्केट प्राइस डिसाइड होती है। जो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है उसके हिसाब से भी डिसाइड होती है। सो वो जो परफॉर्मेंस रही है उनकी कुछ साल पिछले सालों के अंदर में कुछ खास नहीं रही है। एंड यूजुअली जो एसेट्स की वैल्यू होती है उसके हिसाब से इनकी ज़्यादा वैल्यू निकल गई, तो एसेट्स की इसके पास में वैल्यू अच्छी है। बट द पॉइंट इज कि इन्होंने ऑलरेडी अभी जस्ट महीना पहले पहले ही अपनी वैल्यूएशन करवाई है, 2 महीने पहले पहले ही। तो दैट मीन्स कि इन्होंने एट पार ऑलरेडी अच्छी खासी वैल्यू लगा ली है। सो यहाँ से ऊपर जाने की उम्मीद, सो कि शेयर प्राइस के जो बढ़ने की उम्मीद है वो तो नहीं है, ज़्यादा नहीं दिख रही अभी एट फिलहाल के तौर पे। बट जो कंपनी यहाँ पर एक चीज़ और बोल रही है कि हमारा जो डिविडेंड आपके पास में आने वाला है, डिविडेंड यील्ड जो आने वाला है, उसमें आपको ज़्यादा टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज वी आर टैक्स एफिशिएंसी, जो कि दूसरे आरईआईटी से जो आपको डिविडेंड आता है वहाँ पर आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। बट द पॉइंट अगेन इज कि 7 से 10-12% के आसपास, 7-8% का डिविडेंड यील्ड यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि इतना लुक्रेटिव नहीं है, और प्रॉपर्टी के दाम बढ़ने के भी चांसेस कम ही देखने को मिल रहे हैं। जो मार्केट टू मार्केट वाली चीज़ है उसको ये ऑलरेडी इनबिल्ट कर चुके हैं, जो कि इन जो वैल्यू लगा रहे हैं उसके अंदर में। सो वहाँ पर भी कुछ ज़्यादा क्रीम देखने को नहीं मिल रही है। सो इस पर्टिकुलर आईआईटी में अगर पैसे लगाने हैं तो आप लोग अगर 7 से 8% अगर आपको लगाने हैं तो आप इसमें लगा सकते हैं, बाकी आप बाद में भी खरीद सकते हैं। देर विल ऑलवेज बी अपॉर्चुनिटीज। सो जिस भी भाई को अगर 7 से 8% का इंटरेस्ट लेना है, थोड़ा सा अगर जैसे मैनेजमेंट बोल रहा है कि जो जो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ने वाली है जिसकी वजह से हमारा टोटल जो प्राइस बढ़ेगा, तो अगर उनकी बात आपको माननी है तो आप उसमें लगा भी सकते हैं। बट माई व्यू इज कम्प्लीटली डिफरेंट। So now I hope कि you know about this company, why you should or should not put this money in the company, and बाकी आपका जो फाइनल डिसीजन अपने फाइनेंशियल वजह से पूछने के बाद में ही रहने वाला है। बाकी एक बार हम लोग थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके ऊपर में भी। तो यहाँ पर आपको इनकी प्रॉपर्टीज़ का नाम देखने को मिल रहा है। मेनली इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बेंगलुरु के अंदर में ही देखने को मिल रही है, राइट। और ये इनकी प्रॉपर्टी की पूरी वैल्यू यहाँ पर 62,000 करोड़ रुपए के आसपास में लगाई भी आपको देखने को मिल रही है। बाकी अगर आपको एक चीज़ और देना चाहता हूँ कि कंपनी के अंदर में टोटल पैसा कितना लगा हुआ है, पूरा बैलेंस शीट जो कि पूरी एसपीवी है, बिकॉज अल्टीमेटली पैसा कहाँ जा रहा है एसपीवी में। एसपीवी जो टोटल इनके पास में है उनकी कंबाइंड जो उसमें पैसा लगा हुआ है, कंबाइंड एसपीवी का टोटल पैसा उनमें कितना लगा रखा है, वो यहाँ पर देखने को मिलता है कि टोटल 22,000 करोड़ रुपए उन्होंने लगा रखे हैं, जिसमें से इन्वेस्टर्स ने जो पैसा लगाया है, जिसके हम लोग बोलते हैं स्पॉन्सर्स, उनका पैसा है यहाँ पर 2,000 करोड़ रुपए। बाकी मतलब जितनी भी प्रॉपर्टीज इन्होंने बनाई हुई हैं, ए ग्रेड ऑफिस जो इन्होंने बनाए हुए हैं, वो मेनली उधारी पर ही है। नेक्स्ट यहाँ पर उधारी चुक जाएगी तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर रियलिटी जो पर्टिकुलर कंपनी है इसके अंदर में जो टोटल जीएवी मतलब 62,000 करोड़ रुपए में से टोटल जो इनकी उधारी बचने वाली है पीछे, वो बोल रहे हैं कि 19% ही बचने वाली है। तो यहाँ पर 6200 करोड़ रुपए के अंदर में से इनकी निकाल दो, अपने आप आपके सामने आ जाएगा इक्विटी, दिस इज द लाइबिलिटी एंड दिस इज द करंट लाइबिलिटी। सो 19,000 करोड़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसमें से 6,000 करोड़ रुपए और निकाल दोगे तो वही अगेन 19% के आसपास में ही देखने को मिलता है। तो इनकी बैलेंस शीट यू हैव सीन। नेक्स्ट यहाँ पर कमाई, अगर आप लोग रेवेन्यू अगर आप लोग चेक करना है तो रेवेन्यू आप लोग देख सकते हैं इनका जो कंटिन्यूसली रेवेन्यू इंक्रीज होता जा रहा है। दैट्स अगेन वेरी गुड, बिकॉज कंपनी की यहाँ पर आज के दिन जो ऑक्यूपेंसी रेट है, जो कि क्योंकि रेंट ऑक्यूपेंसी रेट क्या होती है, कंपनी के पास में ऑफिस किराए पे देने के लिए तो किराएदार आएंगे। तो ये बोल रहे हैं कि हमारे 91% ऑफिस भरे हुए हैं किराएदारों से, ऑन एन एवरेज भरे हैं, बिकॉज कुछ प्रॉपर्टीज हैं, बिकॉज इनकी टोटल मिला के आज के दिन 29-30 प्रॉपर्टीज के आसपास में, उनमें से कुछ ऑफिस तो पूरे भरे हुए हैं, कुछ के अंदर में थोड़ा जगह खाली है, कुछ अभी थोड़े बहुत अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, जो कि सत्वा ग्रुप के हैं मेनली। तो वो भी आने वाले टाइम के अंदर में होने वाले हैं, बट सत्वा ग्रुप अगेन और शेयर उठा लेगा, बिकॉज सत्वा ग्रुप कैसे काम करता है कि उसने कोई नई प्रॉपर्टी जो ऐड की, कोई नई प्रॉपर्टी बनाई ऑफिस स्पेस के लिए, उसने बनाई, कंस्ट्रक्शन किया,
और बाद में आरईआईटी के अंडर में जोड़ देता है, और आरईआईटी के अंडर में जो जोड़ता है उसके बदले जितनी उसकी वर्थ, वो बोलता है कि मेरी इस ऑफिस जो बिल्डिंग है इसकी वैल्यू है आज के दिन जी 300 करोड़ रुपए है, तो वो वर्थ ऑफ 300 करोड़ रुपए जो यूनिट्स उठा लेता है और उस प्रॉपर्टी को आरईआईटी के नीचे जोड़ देता है। सो यहाँ पर एक बड़ा खेल तो है ही, अगर कोई भाई अगर कोई इसके अंदर की जानकारी रखता है तो वो हमें बता सकता है, बाकी बड़ा खेल तो है ही। सो अब यहाँ पर कमाई की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, तो कमाई इज इंक्रीजिंग इन द ऑर्डर। यहाँ पर 91% ऑलरेडी ऑक्यूपेंसी है, जो कि फ्यूचर में और कंस्ट्रक्शन जो आने वाले हैं, नई प्रॉपर्टीज में ऐड होने वाले हैं, जिसकी वजह से और कमाई बढ़ेगी। बट साथ में यूनिट्स भी और ज़्यादा बढ़ जाने वाले हैं, तो कमाई भी ज़्यादा आपके यील्ड में इंक्रीज आने वाला नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर फाइनल जो व्यू बन रहा है कंपनी को लेकर के, नॉर्मल ऑन एन एवरेज बन रहा है, एंड नॉट दैट काइंड ऑफ ग्रेट। एंड अगर पैसे लगाने हैं तो लगा सकते हो, नहीं लगाने हैं तो आप भी अगर आज भी लगाना चाहो तो माइंड स्पेस का आरईआईटी है, वो भी सिमिलर साइज डिविडेंड यील्ड पे दे रहे हैं, तो उनमें भी लगा सकते हो। एसएम आरईआईटी में भी पैसा लगा सकते हो। एसएमई सेक्टर की जो एसएम आरईआईटी आती है, जैसे प्लेटिना आई हुई है, एक वो अभी रिसेंटली आई थी टाइटेनिया, वो भी एसएम आरईआईटी थी, जो कि प्रॉपर्टी शेयर जो कंपनी है स्पॉन्सर है उसकी थी, उनमें भी आप लगा सकते हो। यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। बाकी 6 7 7 साढ़े 7% के आसपास का डिविडेंड आपको मिल जाएगा। बाकी जो प्राइस इंक्रीज है उसमें मुझे ज़्यादा तो उम्मीद नहीं है, हो सकता है आपको फ्यूचर में सस्ता मिल जाए, वो भी चांसेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब एक भाई का बहुत अच्छा सवाल आया था कि क्या जो आरईआईटी का जब अगर प्राइस यहाँ पर आज के दिन 100 रुपये है और ये लुढ़क के अगर 90 रुपये चला जाता है, तो जो डिविडेंड यील्ड मिलता है वो 90 रुपये के हिसाब से मिलेगा या फिर 100 रुपये के हिसाब से। ऑफकोर्स ये बात है, कंपनी जब बात कर रही है 100 रुपये के हिसाब से ही बात कर रही है, तो अगर 90 रुपये पे अगर आपको शेयर मिल गया तो डिविडेंड यील्ड आपका बढ़ गया वहां पर। आपको वहां पर जो आपने पैसा लगाओगे 90 रुपये पे, वो आपका 8 या 9% के आसपास डिविडेंड यील्ड चला जाएगा। राइट, तो शेयर प्राइस जो होता है वो वेरी करता है बेस्ड ऑन द यील्ड एज वेल। तो तो अगर आपके कोई भी और भी सवाल रह जाते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड या फिर आरईआईटी से रिलेटेड, आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। फाइनली सी यू टुमारो।